हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या और दिव्या स्वाद में आप सबका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 150 ग्राम तक बेसन है और ये आधी चम्मच पिसा धनिया है, ये आधी चम्मच हल्दी है, ये 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, ये स्वाद के अनुसार नमक है, जीरा है, ये आधी चम्मच राई है, ये 1/4 चम्मच मेथी दाना और 1/4 चम्मच से भी आधा कर दीजिए तो हींग है, वो लौंग है 4-5, ये हरी मिर्च है और ये करी पत्ता है 10, 12, 15 और ये 7-8 पुद्दी लहसुन की मैंने कुचल के रख ली है और दही था। दही 300 ग्राम है। तो हम जितना बेसन लेते हैं उसका जस्ट डबल दही लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने बेसन को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो मैं यहाँ घोल का और पकौड़ी का दोनों बेसन एक साथ ही घोल रही हूँ। मतलब इसको घोलूंगी, हाथ से ही घोल रही हूँ, फिर बाद में मैं विस्कर से कर लूँगी थोड़ा सा घोल के हाथ से। और इसको देखिए मैंने 2 से 3 मिनट तक ऐसे चलाते हुए फेंटा है। इसका कलर बेसन का थोड़ा चेंज हो जाएगा, आपको हल्का लगेगा और इसकी कंसिस्टेंसी आपको एकदम रनिंग रखनी है जैसे अभी मैंने आपको दिखाई। अब हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा पकौड़ी का बैटर तैयार है या नहीं तैयार है। तो देखिए मैं ज़रा सा चम्मच में बैटर ले रही हूँ और इसको पानी में डाल रही हूँ। अगर ये ऊपर आ जाता है तैर के तो ये बैटर हमारा रेडी है। तो देखिए तैर के ऊपर आ गया, इसका मतलब बैटर रेडी है। अब इधर देखिए कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया था जिसको गरम कर लिया है। तो दोस्तों हम कभी भी पकौड़ी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तेल नहीं लेते हैं, बस ठीक ठीक कढ़ाई में तेल लेते हैं ताकि पकौड़ी डालें तो थोड़ी सी पकौड़ी हमारी तेल के ऊपर रहे, पूरी तेल में डूबनी नहीं चाहिए पकौड़ी। और देखिए मैं कैसे पकौड़ियाँ डाल रही हूँ, एकदम किनारे किनारे से डाल रही हूँ कढ़ाई की सब तरफ। कभी भी तेज गरम तेल में पकौड़ियाँ बीचों बीच में नहीं डालनी चाहिए हमें। उससे क्या होता है कि जब हम बीच में पहले डाल देते हैं और किनारे किनारे पकौड़ियाँ बाद में डालते हैं तो बीच की पकौड़ियाँ तो तेज गरम आँच ज़्यादा बीच में आती है ना कढ़ाई में, तो पकौड़ियाँ ज़्यादा तेज गरम आंच में ज़्यादा लाल हो जाती हैं बीच की, और किनारे की अच्छे से पक भी नहीं पाती हैं और कम लाल होती हैं। इसलिए हमेशा पहले आप किनारे पकौड़ियाँ डालिए और फिर बीच में डाल दीजिए, जितनी जगह भर दीजिए आराम से जितनी आ जाए। अब ये देखिए इन पकौड़ियों के ऊपर जितने भी ये छेद आ रहे हैं, ये इस बात का इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारा बैटर बिल्कुल अच्छा बना है और हमारी कढ़ाई का तेल मीडियम गर्म सही था और हमने सही से पकौड़ियाँ चुआई हैं चुआते समय भी। ये छेद दोस्तों इसलिए आ जाते हैं कि जब हम अपनी पकौड़ियों को तलने के लिए डालते हैं तो होता क्या है कि नीचे से हीट जनरेट होती है पकौड़ियों में, तेल गर्म होता है तो, और जब हीट जनरेट होती है तो उसमें से एक गैस बनती है अंदर, तो गैस जब बाहर को निकलती है तो पकौड़ियों के ऊपर छेद बन जाते हैं। तो ये छेद बनना अच्छी बात होती है पकौड़ियों में। जब हम इनको अपने कढ़ी के घोल में डालेंगे बाद में तो वो फटाफट रस को पी लेंगे कढ़ी के घोल को और मुलायम और सॉफ्ट रहेंगे। अब देखिए मैंने आपको हाथ से पकौड़ियाँ तोड़ के दिखाई थी। अब अगर आपको डर लगता हो, जो बिगनर्स बच्चे हैं जिनको हाथ से पकौड़ी बनाने में डर लगता है, तो वो इस तरीके से चम्मच से भी डाल के बना सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम इस तरीके से अपनी सारी पकौड़ियाँ एक एक करके सब तरफ से मतलब डाल लेंगे कढ़ाई में जितनी भी आ जाएंगी। तो इसी तरीके से हम अपनी इन वाली पकौड़ियों को भी बनाएंगे। तो जब तक हमारी पकौड़ी नीचे से अच्छी तरीके से लाल नहीं हो जाएगी तब तक हम पकौड़ियों को ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे। जब थोड़ी कच्ची आधी रह जाएगी हमारी तभी हम उनको चलाएंगे। तो देखिए मैंने पूरा कढ़ाई में डाल दिया है जितनी लगभग आ सकती हैं। इनको भी मैं उसी तरह तल के निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने क्या किया है कि जितना घोल दोस्तों मैंने तैयार किया था तो उसका 3 हिस्सा मैंने पकौड़ियाँ बना ली हैं और 1/4 हिस्सा बैटर बचा लिया है, जिसमें मैं दही मिला दूंगी, थोड़ा पानी मिलाऊंगी अभी और उससे कढ़ी का छौंक लगाऊंगी। तो हमारी ये वाली पकौड़ियाँ भी तैयार हो गई हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे, कुछ अच्छा लगे, तो फिर आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, लाइक करना ना भूला करिए। अभी मैंने स्टार्टिंग किया है तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अगर आपको कुछ और देखना है, जो भी कोई और रेसिपी जाननी है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस रेसिपी को ज़रूर लाऊंगी। तो हमने क्या किया है कि ये पकौड़ियाँ तो उतार ली हैं। अब जो थोड़ा बैटर बचा है उसमें पहले मैं मिर्चों की पकौड़ी उतारूँगी। तो ये देखिए मैंने मिर्च ली है, इसको बीच से ऐसे कट लगा के इनको मैं सारा इस बैटर में मिक्स कर लूँगी।
तो 8-10 मिर्ची ली है मैंने अपने 5-6 लोगों के हिसाब से। तो आपको भी जितनी लेनी हो अपने हिसाब से ले सकते हैं। मतलब ये मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं कढ़ी में पकौड़ियों के साथ। आप कभी भी कढ़ी बनाइएगा तो इस तरीके से मिर्चों में चीरा लगा के ही आप उसको बेसन में लपेट के डालिएगा। कभी भी साबुत मिर्च में बैटर में लपेट के और फिर कढ़ाई में नहीं डालना है। उससे क्या होगा कि मिर्च फट जाएगी और हमारे मुंह पे छींटे पड़ जाएंगे। तो अब देखिए हमारी मिर्चें भी इधर फ्राई हो रही हैं। तो इसको भी आप पकौड़ियों के साथ ही घोल में भी डाल सकते हैं, या फिर आप जैसे कढ़ी वगैरह परसते हैं तो परसते समय साइड में रख सकते हैं, या कढ़ी के ऊपर भी रख सकते हैं और उसके ऊपर रोगन वगैरह डाल दीजिए तो अच्छा लगता है परसने में भी। तो अब देखिए हम यहाँ पे अपनी कढ़ी छौंकेंगे। तो जो पकौड़ियाँ जिसमें मैंने तली थी, तो जो तेल बचा हुआ था उसी में से मैंने आधा चमचा तेल इस भगोने में डाल लिया है। तेल हमारा गर्म ही है। तो अब हम इसमें सबसे पहले अपना ये लहसुन डालेंगे। ये 10 से 12 कली लहसुन की है, जिसको मैंने बट्टे से कुचल लिया था और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो जैसे ही ये लाल हो जाएंगे अच्छे तरीके से, तब मैं इसमें आगे सामान डालूंगी। तो बस हम इसको चलाते हुए धीमी धीमी आंच पे सुनहरा कर लेंगे, काला नहीं होने देंगे। अब ये देखिए इसके बाद मेथी और हींग डाली है, तो जीरा भी डाल दिया है मैंने। तो हमको मेथी ज़रूर डालनी चाहिए कढ़ी में, क्योंकि कढ़ी बादी होती है तो मेथी डाल देने से उसका बादीपन मर जाता है। अब ये 7 से 8 फूल वाली लौंग ली है मैंने, इसको भी डाल दिया है। तो दोस्तों आप लौंग डालते समय हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप लौंग डालें गैस को स्लो कर दें और थोड़ा सा पीछे हट जाएं। कभी कभी लौंग फूल के चट्ट से बोलती है और बाहर उछल के गिर जाती है, तो उससे आप जल भी सकते हैं। अब इसके बाद मैंने देखिए राई डाल दी। अब इसको हम राई को भी थोड़ा क्रैकल होने देंगे, चटकने देंगे, चलाते रहेंगे हम कुछ भी, ताकि जले नहीं, बराबर चलाएंगे अच्छे से। अब मेरे पास ये कुछ करी पत्ते हैं 15-20, तो आप अपने हिसाब से 10-12 या 15-20 ऐसे डाल लीजिए, जिस हिसाब से कड़ी हो आपकी उस हिसाब से डाल लीजिए। तो करी पत्तों को भी चलाते हुए मैंने भून दिया है। अब इसमें देखिए बस मैंने आधी चम्मच धनिया पाउडर डाला है। अगर आपके पास खड़ा धनिया हो तो आप वो डालिए, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने पिसा धनिया डाल दिया है आधा, और आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च डाली है। अब यहाँ देखिए मैंने मसाले डालते ही पानी डाल दिया था। अब जो हमने अपना दही बेसन का घोल जिसको पानी में सब घोल के रखा था, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ स्टेनर रखूँगी इसी भगोने के ऊपर और सीधा इसी में ही छान दूँगी। अब आप कहेंगे छान के डालना ज़रूरी है, तो हाँ छान के डालना ज़रूरी है, उससे लम्प्स नहीं आएंगे कढ़ी में। जगह जगह कोई फुटकी रह भी गई होगी बेसन की तो वो भी नहीं आएगी, और इससे कढ़ी अच्छी बनेगी, क्रीमी टेक्सचर की रहेगी। तो ये पानी अभी मुझे कम लग रहा है। अभी मैं देखिए 1 कटोरा डाला, अभी मैं आधा कटोरा तक इसमें पानी और जाएगा। अगर हम पानी सही मात्रा में नहीं डालेंगे तो क्या होगा, कढ़ी बहुत लपसी जैसी बन जाएगी खौल आते ही, और फिर आप उसे पकाएंगे तो वो और हलवा होती जाएगी और कढ़ेगी नहीं अच्छे से। जैसा कि कढ़ी को इसीलिए कढ़ी कहा जाता है ना, क्योंकि वो अच्छे से कढ़ती है। तो पानी आप अच्छी मात्रा में डालिए ताकि कढ़ी अच्छी कढ़े। जितना कढ़ेगी कढ़ी उतनी अच्छी और टेस्टी बनेगी। तो इतना पानी मुझे काफ़ी लग रहा है, बस ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ हल्की पतली ही कढ़ी खाई जाती है, रनिंग कंसिस्टेंसी की। एकदम गाढ़ी कढ़ी हमारे यहाँ कोई नहीं खाता। तो देखिए 1 से 2 खौल आ चुके हैं, और स्लो पे भी 10-12 मिनट मैंने इसे खौला लिया है। अब इतनी ही पतली मुझे चाहिए। तो अब इस टाइम पे अभी गैस मेरी स्लो पे है, और ये देखिए कुछ हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं 4-5, और बीच से चीरा लगा के। तो कढ़ी में खौलते समय हरी मिर्च भी डाल दीजिए, तो उसका टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा इन्हांस होके आ जाता है। तब हमने जो भी अपनी पकौड़ियाँ तली थी तो उसको इसमें डाल देंगे। अब आप चाहें तो ये हरी मिर्चों वाली पकौड़ियाँ अभी डाल दीजिए, चाहे खाते समय थाली में सर्व कर दीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। मैं अभी डाल दे रही हूँ। अब हमारी कढ़ी डन है। अब मैं इसमें एक तड़का लगाऊंगी, छोटा सा सिंपल सा, जो कढ़ी में बहुत अच्छा लगता है और उसकी रौनक भी बढ़ा देता है। तो देखिए 1 चमचे में मैंने 2 चम्मच घी लिया है, उसमें हींग डाली है और 4 से 5 लाल मिर्च सूखी डाल दी हैं। अब इसको हल्का सा मैं भून लूँगी, बिल्कुल धीमी धीमी आंच में ही। तो जैसे ही हमारी हींग और लाल मिर्च भुन जाएगी, हम गैस को बंद करेंगे और तब हम इसमें ज़रा सी लाल मिर्च डाल देंगे। तो इस समय मैं इसमें ज़रा सी कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी,
तेज़ वाली मिर्च नहीं डालूँगी। तो बिल्कुल ज़रा सी डालनी है हमको, बस आधी चौथाई चम्मच डाल दीजिए, बस चौथाई चम्मच बहुत है। तो ये देखिए हो गया हमारा तड़का तैयार। बस अब हम इसमें छौंक लगा देंगे और कढ़ी को ढक देंगे बस। तो अब हमारी कढ़ी बन के तैयार है। तो आप लोग बनाइए, खाइए और अपने कमेंट्स मुझे प्लीज़ सेंड करिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है या नहीं लगती है। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा अगर आपको आज की मेरी कढ़ी की रेसिपी अच्छी लगे तो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।